नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में संस्कृत सरस्वती में। मैं राम कुमार शास्त्री आपके साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में मैं आपके लिए कई महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा उपयोगी कई सारे आपके लिए वीडियो में डालूंगा। आज का वीडियो हमारा रीट परीक्षा जो आने वाली कुछ समय बाद आपके सामने आने वाली है, और जैसा कि आप चाहते थे कि सर हमें रीट परीक्षा में सरल संस्कृत में इस विषय को समझना है, सीखना है, तो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा रीट परीक्षा के लिए। पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा की थी सेमिनार और पाठ्यक्रम के रूप में कि हमारी रीट भर्ती परीक्षा में दो प्रकार से हमें प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पार्ट हमारा व्याकरण का होता है और दूसरा पार्ट हमारा शिक्षण विधि का होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे पहले पार्ट के, जिसके 15 प्रश्न हमसे पूछता है, और 15 प्रश्न में एक एक नंबर के हिसाब से 15 अंक के लिए हम व्याकरण की तैयारी करते हैं। व्याकरण को नपुंसक लिंग में व्याकरणम लिखा जाता है। कारण है कि प्रायः संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ हैं, प्रकरण होते हैं, उन सभी को प्रायः नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। आपने रामायण को रामायणम पढ़ा है, महाभारत को महाभारतम पढ़ा है, अभिज्ञान शाकुंतल को अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है। व्याकरण भी एक शास्त्र है, एक प्रकरण है, एक ग्रंथ है। इसका भी व्यवहार में नपुंसक लिंग में प्रयोग हम जब करेंगे तो व्याकरण से व्याकरणम बन जाएगा। सामान्य नपुंसक लिंग में जब हम शब्दों का व्यवहार करते हैं तो वहाँ सु के स्थान पर अम हो जाता है, धन से धनम, ज्ञान से ज्ञानम, पत्र से पत्रम, चित्र से चित्रम, इस प्रकार से हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आइए हम समझते हैं कि व्याकरणम जो शब्द है, उस शब्द का निर्माण, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब हम किसी शब्द की व्याकरण की सहायता से विशेष उत्पत्ति बताते हैं तो इसे एक शब्द में व्युत्पत्ति के नाम से जानते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ या संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो अर्थ निकल के आता है वी प्लस उत्पत्ति, विशेष रूप से होने वाली उत्पत्ति। हम जब व्याकरण को पढ़ते हैं, व्याकरण शब्द को पढ़ते हैं, तो यहाँ धातु से पूर्व एक उपसर्ग होता है आपका वी, एक उपसर्ग यहाँ होता है आंग। आंग उपसर्ग में जो शेष रहता है वो आपका होता है आ। यहाँ एक धातु है डुक्रीय धातु, डुक्रीय धातु में शेष रहती है केवल क्री धातु। यहाँ साधन अर्थ में क्री धातु से लुट प्रत्यय किया जाता है और इस प्रकार शब्द का निर्माण होता है। यदि मैं कहूँ कि वी और आ को हम जब जोड़ेंगे तो बताइए यण संधि के द्वारा क्या हो जाएगा, व्या। लुट प्रत्यय करने पर धातु के री को गुण होता है, इसलिए आगे जाकर क्री के स्थान पर आपको कर दिखाई देता है। हम पढ़ते हैं व्याकरण में नियम है कि लुट में यू शेष रहता है और इसी यू को आगे जाकर के अन आदेश हो जाता है। जब हम यू को अन बना लेंगे तो आगे अन जुड़ेगा। अब हम इसको जब मिलाएंगे तो संपूर्ण तीनों प्रकार के प्रकृति प्रत्ययों उपसर्गों को मिलाने पर व्याकरण ऐसा शब्द हमारे सामने बनकर तैयार हो जाता है। व्याकरण को ही हिंदी में जिसको आप णत्व संधि कहते हैं, मेरी संस्कृत व्याकरण में वो एक कार्य है। सूत्र है अट कुपवांग नुम व्यव्यायपी, कहता है कि र के बाद में अट कु पवर्ग कवर्ग आंग नुम आदि का व्यवधान हो तो र के बाद न के स्थान पर न हो जाता है। इसलिए जब हम इसको जोड़कर आगे णत्व कार्य करेंगे तो हमारा शब्द बन जाता है व्याकरण। इसी को नपुंसक लिंग व्यवहार में हम व्याकरणम लिखते हैं। अब जब हमने वी को जोड़ा, आंग को जोड़ा, क्री धातु को जोड़ा, लुट प्रत्यय साधन अर्थ में किया, तो प्रश्न होता है कि इन सभी के योग से बनने वाले व्याकरण शब्द का आखिर अर्थ क्या है। इस व्युत्पत्ति से हमें कौन सा अर्थ प्राप्त हो रहा है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा हम किस अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ, या थोड़ी और अच्छी भाषा में हम कहेंगे व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। कहते हैं कि इसका अर्थ बताया है शास्त्र में, वी और आंग और क्री को जोड़ने से अर्थ होता है व्याक्रियन्ते। कहा व्याक्रियन्ते, और लुट प्रत्यय आपने साधन अर्थ में किया है, इसलिए तृतीया का प्रयोग करके लिखते हैं अनेन इति व्याकरणम। तो हमारी व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ हुआ व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। कहा कि जिसके द्वारा, यानी व्याकृति की जाती है, जिसके द्वारा इति ऐसा शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। पूछा किसी ने कि व्याक्रियन्ते मतलब, तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि व्याक्रियन्ते मतलब व्याकृति की जाती है। बोला व्याकृति का मतलब, तो हम इसको पढ़ेंगे कि व्याकृति मतलब होता है व्युत्पत्ति की जाती है। जब ये आप व्याक्रियन्ते क्रियापद लिखोगे तो व्युत्पत्ति से क्रियापद बनाएंगे कि व्याक्रियन्ते का मतलब होता है व्युत्पाद्यन्ते।
अब हमारा जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ आगे बढ़ जाएगा कि व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, यानी व्याकृति की जाती है, व्युत्पत्ति की जाती है जिसके द्वारा वह शास्त्र व्याकरण है। फिर किसी ने पूछा कि व्युत्पत्ति करने वाला तो व्याकरण है, लेकिन व्युत्पत्ति करेगा किसकी? तो उसके लिए हमारे पास शब्द है, इसलिए हम कह देते हैं कि व्याकृति यानी व्युत्पत्ति की जाती है शब्दों की जिस शास्त्र के द्वारा, उसी का नाम व्याकरण होता है। पूरा पढ़ेंगे तो हो जाएगा व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए शब्द होता है। हमारा लक्ष्य व्याकरण सीखना नहीं है, हमारा लक्ष्य वास्तव में होता है शब्द सीखना। इसलिए लक्ष्य के रूप में हम शब्द को स्वीकार करते हैं और उस शब्द को सीखने के लिए जो साधन है यानी जो लक्षण है, उस रूप में हमारी कौन सहायता करेगा? व्याकरण। तो व्याकरण एक शास्त्र है जो शब्दों की व्युत्पत्ति सिखाने का काम करता है। व्याकरण एक शास्त्र है जो आपको शब्दों के सही और गलत के निर्णय का ज्ञान या ज्ञान करवाने में आपकी सहायता करता है। तो व्याकरण एक शास्त्र है, एक साधन है जो हमें शब्दों के सही और गलत का ज्ञान करवाता है। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्य अर्थ हमने पढ़ा है। हम लेते हैं कि वास्तव में इसका मतलब व्याकरण का अर्थ है क्या। तो मैं आपको अपनी भाषा में यदि आपके सामने रखूं तो मैं कहूँगा कि सही शब्दों के ज्ञान का शास्त्र व्याकरण है, सही और गलत के ज्ञान का शास्त्र व्याकरण है। सही कौन से शब्द हैं, गलत कौन से शब्द हैं, सही गलत शब्दों के ज्ञान का शास्त्र, शब्दों के ज्ञान का शास्त्र बताइए कौन सा है? व्याकरण है, जिसको हम संस्कृत भाषा में लिख देते हैं साधु असाधु शब्दों के ज्ञान का शास्त्र है। साधु यानी सही, असाधु यानी होता है गलत। तो साधु और असाधु शब्द ज्ञान का शास्त्र है कि भाई ये शब्द आपका साधु है और ये शब्द आपका असाधु है। आगे हम पढ़ते हैं कि व्याकरण नहीं होती तो भाषा अपने आप में अपभ्रंश को चली जाती है। गलत शब्दों का प्रयोग शास्त्र में आ जाता है और गलत होते होते भाषा का रूप विकृत हो जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि सही शब्द ज्ञान करना है, व्याकरण पढ़िए। शब्दों का सही और गलत का ज्ञान आपको सीखना है तो आप व्याकरण पढ़िए। इसी कारण से व्याकरण शब्द का महत्व अलग अलग प्रकार से आगे बताया है। कहते हैं कि ऐसा क्या महत्व है व्याकरण का कि जिसको पढ़ना अनिवार्य है, जिसको भाषा सीखने के लिए पहले अनिवार्यता बताई जाती है। तो सामान्य सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि शिक्षाविदों ने व्याकरण को भाषा का प्राण कहा है। जिस प्रकार हमारे शरीर में बिना प्राण के हमारे शरीर का कोई मोल नहीं होता, शरीर का कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार यदि भाषा में व्याकरण ना हो तो वो भाषा स्वतः ही मर जाती है। इसलिए भाषा के जिंदा रहने के लिए उसमें व्याकरण का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि साहब भाषा का प्राण क्या है, भाषा की आत्मा क्या है, तो हम उसको व्याकरण से समझते हैं। इसी प्रकार से भाषा का प्रवेश द्वार यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए भाषा का प्रवेश द्वार कौन है, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना होता है, तो हम कहते हैं कि साहब सबसे पहले हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। आप साहित्य पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, आप मीमांसा पढ़ो, आप किसी प्रकार के स्मृति ग्रंथों को पढ़ो, वेदों का अध्ययन करो, लेकिन जहाँ जहाँ आप पढ़ेंगे आपको संस्कृतों के शब्द दिखाई देते हैं और जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ अर्थ, और अर्थ ज्ञान के लिए आपको निश्चित रूप से व्याकरण सीखना ही होता है। इसलिए मैंने इसको भाषा का प्रवेश द्वार कहा है। इसी महत्व को देखते हुए हमारे पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा नाम से ग्रंथ लिखा है और उस पाणिनि शिक्षा नाम के ग्रंथ में वर्णों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और प्रारंभ में ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं की सहायता से अलग अलग प्रकार से वेद रूपी पुरुष के अंगों का व्याख्यान किया है। पाणिनि कहते हैं कि वेद साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रवचन किए हुए हैं, भगवान ने साक्षात ईश्वर ने इनको प्रवचन करके बताया है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय हैं। और वो सारे के सारे जो 4 वेद हैं वो सभी वेद हमारे लिए एक पुरुष के समान हैं। जैसे मानव लोक व्यवहार में पुरुष के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, काम करने के लिए हाथ, उसी तरह से पैर, उसी प्रकार से आँखें, नाक, कान आदि व्यवहार के लिए होते हैं। उसी प्रकार यदि मैं वेद को एक पुरुष मान लूँ तो जैसे पुरुष के विभिन्न अंग हैं उसी प्रकार वेद के भी अनेक अंगों की कल्पना की गई है, जिन्हें हम सामान्य 6 मानते हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष के रूप में हम उसे समझते हैं।
कहा कि बताइए सामान्य पुरुष के सभी अंगों में सबसे महत्व स्थान आप किसको देते हैं, सबसे प्रमुख स्थान आप किसको देते हैं? तो निश्चय ही हम जवाब देते हैं कि साहब पुरुष के सभी अंगों में मुख सबसे प्रधान अंग होता है। तो यदि आप वेद को भी पुरुष के समान मानते हैं तो बताइए उसका प्रमुख अंग क्या होगा? तो पाणिनि शिक्षा में स्वयं पाणिनि कहते हैं कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तात्पर्य उनका यह है कि यदि वेद को मैं पुरुष मानता हूँ तो उस पुरुष के, उस वेद रूपी पुरुष के सभी अंगों में व्याकरण को मैं किसका स्थान देता हूँ? मुख का स्थान देता हूँ। इस बात से ये पता चलता है कि लोक व्यवहार में मनुष्य के शरीर के अंगों में जैसे मुख की प्रधानता है, उसी प्रकार व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख के समान महत्व रखने वाला शास्त्र है। इसी प्रकार से आगे जाकर के पतंजलिकार ने भी लिखा है कि प्रधानम व्याकरणम, सबसे प्रधान अंग जो है आपका व्याकरण है। इसी महत्ता को देखते हुए आगे भी अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। जब हम भाषा सीखना चाहते हैं, भाषा के सही गलत का ज्ञान करना चाहते हैं, हम भाषा को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि किसी भी शब्द अर्थ ज्ञान के लिए व्याकरण आना ही चाहिए। हम बात करते हैं साहब, पाणिनि शिक्षा के लेखक पाणिनि हैं और संस्कृत व्याकरण का आधार जो माना गया है जिस व्याकरण को, वो भी आपका पाणिनि है। आगे संस्कृत व्याकरण की परंपरा में जब हम पढ़ते हैं कि बताइए हमारी संस्कृत व्याकरण परंपरा में 3 आधार स्तंभ कौन हैं, वो आपके आधार वैयाकरण कौन हैं, वो आधारभूत वैयाकरणाचार्य कौन हैं? तो आधारभूत वैयाकरण, वैयाकरण से मेरा तात्पर्य है व्याकरण को जानने वाले। तो एक शब्द आपके व्यवहार में प्रयुक्त होता है जिसका नाम होता है त्रिमुनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उसी अष्टाध्यायी या पाणिनि की परंपरा को कात्यायन ने कुछ कमियों को दूर करके या कुछ अनावश्यक चीज़ों को हटा करके आगे बढ़ाया। उसके बाद कात्यायन के बाद एक पतंजलि नाम के महान मुनि आए, उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया। सामान्य इसी को 3 मुनियों के व्यवहार को एक शब्द के द्वारा हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं। त्रिमुनि में सामान्य जब हम पढ़ते हैं तो त्रिमुनि को व्यवहार में अनुवाद करते समय हम त्रिमुनि का अर्थ या विग्रह करते हैं त्रयः मुनयः, यानी त्रिमुनि का यदि हम विग्रह करें, अर्थ करें तो अर्थ होता है 3 मुनि त्रयः मुनयः। त्रिसंख्यावाची शब्द है, नित्य बहुवचन में चलेगा, इसलिए त्रि का त्रयः बनेगा। जब त्रयः बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, तो मुनि शब्द से आप बहुवचन में मुनयः बनाएंगे, इसलिए इसका विग्रह हो जाता है त्रयः मुनयः। यहाँ ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सामान्य जब हम समास पढ़ते हैं तो संख्या पूर्व में होने पर हम हमेशा द्विगु समास बताते हैं, लेकिन ये अपवाद है। आगे हम अध्ययन करेंगे, नदी या नदी का पर्याय कोई शब्द हो और उसके आगे संख्या हो, या फिर कोई मुनि शब्द या मुनि के नाम का कोई पर्यायवाचक शब्द हो, तो उसमें आप द्विगु समास नहीं करते, बल्कि आपका एक समास होता है जिसका नाम होता है अव्ययी भाव समास। तो आप अवधान रखिएगा, हम पुनः इसको दोहराएंगे। बात कर रहे थे हम 3 मुनियों की। तीनों मुनियों की समृद्ध परंपरा में सबसे पहले जो हमारे पास मुनि आते हैं उस मुनि का नाम है पाणिनि। सबसे पहले जो मुनि है उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया उस परंपरा को बढ़ाने वाले दूसरे हमारे महान कवि हैं, उनका नाम है कात्यायन। और इसी परंपरा में तीसरे जो महान मुनि हुए हैं उनका नाम है पतंजलि। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, नंबर 1 पाणिनि है, नंबर 2 कात्यायन है और नंबर 3 आपके पतंजलि हैं। इन्हीं कात्यायन को प्यार प्रेम की भाषा में आप वर रुचि के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में दोनों में से ही कोई सा नाम आपको दिया जाए तो आप कात्यायन व्यवहार में समझेंगे। बात करें पाणिनि के जन्म के बारे में तो इनका जन्म ईसा के जन्म से भी 500 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए हम लिखेंगे कि इनका जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ। इसी प्रकार यदि कात्यायन का जन्म विषय जानना हो तो हम 150 साल उसमें से कम कर देंगे। 500 में से 150 साल कम करने पर हमारे पास कात्यायन का जन्म समय आ जाएगा कितना, 350 ईसा पूर्व। और उसी प्रकार यदि इसमें से भी 150 साल कम कर दें तो हमारे पास पतंजलि का समय आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 200 ईसा पूर्व। चलिए साहब, बात करें आप लोक व्यवहार में बोलते हो कुंभ को बनाने वाला कुंभकार होता है, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार होता है। पाणिनि ने सूत्र बनाए, संक्षिप्त में बात रखी, तो बताइए सूत्र करने वाला स्वतः ही क्या हो जाएगा, सूत्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने सूत्र लिखे हैं तो निश्चित रूप से लोक व्यवहार में आप इनको सूत्रकार कहोगे।
मैं आपसे कहूँ कि कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, तो बताइए इनकी लिखी हुई रचनाओं का या सामान्य चीज़ों का नाम वार्तिक है, तो ये अपने आप में ही वार्तिककार कहलाएंगे। कभी कभी वार्तिक को लोग वाक्य से भी संबोधित करते हैं, इसलिए वाक्य लिखने के कारण आप इनको वाक्यकार भी कह सकते हैं। इसी तरह से आगे जाकर पतंजलि ने विस्तार रूप से सूत्रों की चर्चा की, सूत्रों के अर्थ के साथ साथ अपनी बात भी रखी, इसलिए इन्होंने जो लिखा उसका नाम भाष्य है और भाष्य लिखने वाले या भाष्य करने वाले का नाम भाष्यकार है। इन तीन मुनियों को आप तीन प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हो। पाणिनि सूत्र लिखने वाले हैं तो सूत्रकार हैं, कात्यायन वार्तिक लिखने के कारण वार्तिककार हैं, और इन्हें वाक्य भी कहा जाता है क्योंकि सूत्र संक्षिप्त होता है और वाक्य थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वाक्य लिखने के कारण वाक्यकार भी कहा जाता है। पतंजलि ने भाष्य लिखा इसलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। बात करें इनकी रचनाओं की तो पाणिनि ने सूत्रों का संग्रह जिस रचना में किया उस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। रचना का नाम है अष्टाध्यायी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। और यदि इसका मैं अर्थ या विग्रह आपसे पूछूं तो हमें आप बताएंगे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह। जब संख्या पूर्व में हो तो समास का नाम होता है द्विगु समास। वो आपका अपवाद था, इसलिए मैंने उसको विशेष रूप से आपके सामने रखा था कि मुनि या मुनि के आगे, मुनिवाचक किसी शब्द के आगे संख्या हो तो वहाँ समास का नाम अविभाव होता है, लेकिन सामान्यतः किसी शब्द का संख्यावाची पद के साथ समास करने पर उसमें द्विगु समास हो जाता है। वार्तिककार ने जो वार्तिकों का संग्रह किया उस रचना का नाम ही इन्होंने वार्तिकम रखा है। कई सारे वार्तिक होने के कारण कुछ लोग इन्हें वार्तिक माला के रूप में भी पढ़ते हैं, तो वार्तिकम कहो चाहे वार्तिक वाला कहो, बात एक ही है। आगे जाकर पतंजलि ने जो भाष्यों का संग्रह किया वो महान भाष्यों का संग्रह होने के कारण इनकी रचना का नाम इन्होंने महाभाष्यम रखा है। तो इस प्रकार 3 कवियों ने जो रचनाएं लिखी उनके क्रमशः नाम अष्टाध्यायी, वार्तिकम या वार्तिकमाला और महाभाष्यम है। जिस परंपरा को पाणिनि ने प्रारंभ किया उसमें कुछ काट छाँट अनावश्यक चीज़ों को हटाना या जहाँ कमी रही उनको आगे जोड़ करके कात्यायन ने रखी, और उसी समृद्ध परंपरा को वापस पुनः पाणिनि की परंपरा को पतंजलि ने स्थापित किया। इन 3 महान मुनियों को व्याकरण शास्त्र में आधार स्तंभ माना जाता है, इसलिए हम इनको प्यार प्रेम से एक ही शब्द के द्वारा त्रिमुनि के नाम से रखते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि हम त्रिमुनि से किसको जाने, तब तो आप जानते हो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और यदि हमसे पूछा जाए कि बताइए सामान्य इन तीनों मुनियों की रचनाओं को आप एक नाम क्या देंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा समझेंगे। त्रिमुनि शब्द से हम 3 मुनियों को व्यवहार में समझते हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ और आपसे पूछ भी सकता हूँ कि त्रिमुनि कौन है, तो आप बताएंगे साहब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और आपसे कहा जाए कि त्रिमुनि की जो रचनाएँ हैं यानी उनकी जो रचनाएँ हैं, इसको संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो साहब बताया जाता है उस उनकी की जगह हो जाएगा तेसाम, और आगे रचना की जगह हम बोलते हैं उक्ति या वचन। तो तेसाम उक्ति अर्थात उनकी रचनाएं। जब इसका समास को एक शब्द में आप पिरोगे तो हमारे पास शब्द आता है तेसाम में तत्, उक्ति को जोड़ेंगे तो शब्द बन के आ जाएगा तदुक्ति ही, यानी तेसाम उक्ति का तात्पर्य उनकी रचनाएं हुआ, उसको एक शब्द में आपने तदुक्ति कहा। अब आप ही बताइए उनकी रचनाएं हम क्या समझते हैं। इधर अष्टाध्यायी हुई, इधर आपकी वार्तिकम हुई और इधर आपका महाभाष्य हुआ। त्रिमुनि कहने पर 3 मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हैं, और उनकी रचना यानी तदुक्ति कहने पर हमें अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य को समझना है। तो ये सामान्य व्याकरण की परिभाषा, व्युत्पत्ति, अर्थ और महत्व मैंने आपके सामने रखा है, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। व्याकरण की व्युत्पत्ति में उपसर्ग हैं 2, पहले का नाम वि, दूसरे का नाम आंग, आंग में बसता है आ, धातु है डुक्रिय, इसमें शेष रहता है क्री, और प्रत्यय है ल्युट, ल्युट में बसता है यू, यू के स्थान पर होता है अन। जब सभी में आप जोड़ेंगे, गुण कार्य, संधि कार्य करेंगे तो बन जाएगा व्याकरण। इस व्युत्पत्ति के आधार पर यानी जो भी आपने जोड़ा उसका अर्थ यदि हम लें तो बन जाएगा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, अर्थात व्याकृति की जाती हो, व्युत्पत्ति की जाती हो शब्दों की, जिसके द्वारा वही शास्त्र व्याकरण है। सही गलत शब्दों के ज्ञान का शास्त्र है। साधु असाधु
शब्दों के ज्ञान का शास्त्र है। कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, इसका ज्ञान भी आपको व्याकरण करवाता है। यहाँ शब्दों का अनुशासन है, इसलिए इस शास्त्र को आपने एक नाम और दिया है, शब्दानुशासनम भी व्याकरण को या अष्टाध्यायी को आप कहते हैं। भाषा का प्राण है, भाषा का प्रवेश द्वार है। पाणिनि शिक्षा में इसी को व्याकरण मुखम स्मृतम के द्वारा मुख कहा गया है। हमारी संस्कृत व्याकरण के कितने आधार स्तंभ हैं, तो हम कहीं साहब त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। कात्यायन का नाम बररुचि। जन्म समय के लिए आप याद रखेंगे 500 ईसा पूर्व, 150 कम करेंगे 350 ईसा पूर्व, 150 कम करेंगे 200 ईसा पूर्व। पाणिनि ने सूत्र लिखी तो सूत्रकार, इन्होंने वार्तिक लिखा तो वार्तिककार, वार्तिक का दूसरा नाम वाक्य है तो वाक्यकार, उन्होंने भाष्य लिखा इसलिए भाष्यकार। इनकी रचना अष्टाध्यायी, इनकी रचना वार्तिकम, इनकी रचना महाभाष्यम। कहा 3 मुनि तो हमारे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हैं। इनकी रचनाओं को संस्कृत में तेषामुक्ति जोड़ के एक शब्द में कहेंगे तो तदुक्ति। परीक्षा में तदुक्ति क्या है, तो अष्टाध्यायी, वार्तिकम, महाभाष्यम है। और त्रिमुनि कौन है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि है। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगी। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपकी रीट परीक्षा का पहला पार्ट है आपका वर्णमाला, और वर्णमाला को समझने से पहले हमें व्याकरण को समझना होता है। कई बार परीक्षा में आपको प्रस्तावना रूप में कई सारे सवाल करता है। पहले भी आपको शब्दानुशासन किसे कहते हैं व्याकरण को, वो प्रश्न पूछा है। पाणिनि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। भाषा का प्रवेश द्वार क्या है, वो भी आपसे पूछा है। इससे नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक का नाम है, हेडिंग है वर्णमाला। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के हैं, संस्कृत व्याकरण में वर्णों के भेद कितने हैं, किस रूप में आप परीक्षा में प्रश्न पूछने पर व्याकरण या वर्ण के बारे में जवाब देंगे, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और अधिक अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।